जमीनों की बढ़ती कीमतें और महंगाई के कारण घर बनाते समय घर के नीचे बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि बेसमेंट आपको ज्यादा स्टोरेज एरिया और लिविंग स्पेस प्रोवाइड करता है। लेकिन बेसमेंट के कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ज्यादातर लोग बेसमेंट बनाते वक्त अक्सर करते हैं, जिससे बेसमेंट में पानी आने की जो प्रॉब्लम है, यानी कि सीपेज जैसी प्रॉब्लम हमेशा होती रहती है और ये कभी बंद ही नहीं होती, जिसका खामियाजा हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कॉमन बेसमेंट कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स जो कि अक्सर लोग बेसमेंट बनवाते वक्त करते हैं। तो अगर आप भी बेसमेंट बनवाने जा रहे हैं और इन गलतियों को अवॉइड करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, तभी भविष्य में आपको अपने बेसमेंट में कोई भी समस्या या सीपेज नहीं देखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती जो बेसमेंट बनाते हुए अक्सर लोग करते हैं वो है बेसमेंट की हाइट को लेकर। मोस्टली लोग बेसमेंट की हाइट 7 फीट से 8 फीट तक ही रखते हैं और बाद में कम हाइट की वजह से परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी मानो तो आप बेसमेंट की हाइट कम से कम 9 फीट जरूर रखें। वैसे आप इसे 9 फीट से 12 फीट तक रख सकते हैं, पर ये टोटली डिपेंड करता है आपके पर्पस पर, यानी कि बेसमेंट बनाने का आपका पर्पस क्या है। इसलिए बेसमेंट की हाइट डिसाइड करने से पहले आपको बेसमेंट का पर्पस डिसाइड करना होगा। जनरली देखा जाए तो बेसमेंट बनाने के मेनली 3 पर्पस होते हैं। पहला फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, सेकंड फॉर पार्किंग पर्पस एंड थर्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, जैसे कि गोडाउन, पार्टी हॉल, शॉप या ऑफिशियल शोरूम हो गया। मेनली बेसमेंट की हाइट इन 3 पर्पस पे ही डिपेंड करती है। अगर आप पार्किंग या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बेसमेंट यूज करने वाले हैं तो फिर आप बेसमेंट की हाइट 8 फीट से 10 फीट तक रख सकते हैं। पार्किंग के लिए स्पेशली आपको ये 8 फीट की हाइट बीम के बॉटम से रखनी है, ना कि रूफ सीलिंग से। अगर आप ऑफिस, शोरूम या पार्टी हॉल वगैरह के लिए बेसमेंट बनाना चाहते हैं तो फिर आपको बेसमेंट की हाइट 11 फीट से 12 फीट तक रखनी पड़ेगी। अगर कम हाइट होगी तो आप इसमें फॉल सीलिंग वगैरह नहीं करवा पाओगे। तो पहला कॉमन मिस्टेक जो होता है वो बेसमेंट की हाइट को सिलेक्ट करते वक्त, उसका डिसीजन लेते वक्त ही ज्यादातर लोग करते हैं, तो इसका आप खास कर ध्यान रखें। सेकंड कॉमन मिस्टेक जो हम बेसमेंट बनाते हुए करते हैं वो है बेसमेंट वॉल की थिकनेस को लेकर। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि बेसमेंट वॉल हमारे घर के टोटल लोड को सपोर्ट तो करती ही है, इसके साथ साथ इस पे हमारे घर के सराउंडिंग्स यानी कि चारों तरफ की जो मिट्टी का एक्स्ट्रा प्रेशर है वो भी आता है। इसलिए हमारी बेसमेंट की दीवार मजबूत होनी चाहिए। पर बहुत से लोग सिर्फ 9 इंच की दीवार बेसमेंट में बनवा लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। इससे तो पहले कि आपकी दीवार जो है वो कमजोर रहेगी और दूसरी की आपकी दीवार पे सीपेज भी कभी बंद ही नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी वाटरप्रूफिंग वहां पर करवा लो। आपने अक्सर देखा भी होगा कि नॉर्मली हमारे घर की दीवारों में नीचे से 3 से 4 फीट तक सीलन वैसे भी आ जाती है और ऐसे में 9 इंच की दीवार बनाने से तो बेसमेंट में सीपेज होनी ही होनी है। इसलिए आपको बेसमेंट बनाते समय गलती से भी 9 इंच की ब्रिक वॉल नहीं बनानी है। हमेशा आपको बेसमेंट के लिए आपको 6 इंच की आरसीसी की रिटेनिंग वॉल देनी है, यानी कि कंक्रीट की वॉल देनी है, जिसमें आपको 8 से 10 mm का सरिया यूज करना है और इसके साथ ही अंदर की तरफ 4 इंच की ब्रिक वॉल भी बनवानी है। अब आप कहोगे कि 6 इंच की आरसीसी वॉल तो काफी स्ट्रॉन्ग होगी, फिर अंदर 4 इंच की ब्रिक वॉल क्यों बनवाएं? तो इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप बिजली की फिटिंग करवाते हो या प्लम्बिंग का काम करवाते हो तो इसके लिए दीवारों में चेस कटिंग करनी पड़ती है, जो कि आपको आरसीसी वॉल में काटना होता है, जो कि आसान नहीं होता। और अगर आप रिटेनिंग वॉल में पहले से ही इलेक्ट्रिकल बॉक्स और पाइप दे भी देते हैं कास्टिंग से पहले, तो इन फ्यूचर अगर आपको इलेक्ट्रिकल वर्क में कुछ चेंजेस करवाने हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप 4 इंच की ब्रिक वॉल जरूर दें। इसमें तोड़-फोड़ करना आसान होता है और ये आपका लाइफ टाइम का सॉल्यूशन भी हो जाता है। इसके बाद आप वॉल पर अच्छे से प्लास्टर करवा लें। अगर इतना आप करवा लेंगे तो ये बेसमेंट के लिए इनफ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कभी सीपेज की समस्या आपको देखनी ही नहीं पड़ेगी। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो है वाटरप्रूफिंग को लेकर, जो कुछ लोग या तो भूल जाते हैं या ज्यादातर लोग इसे अवॉइड कर देते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि जब भी ग्राउंड को खोदकर
अगर आपको किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन की जानी है तो ऐसे में इसमें डैम्पनेस और सीपेज आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए आपको फ्लोर और दीवारों को बाहर और अंदर से अच्छे से वाटरप्रूफिंग जरूर करवानी है। आप जानते हैं कि मॉनसून सीजन में वाटर लेवल जो होता है वो ऊपर आ जाता है, जिससे आपके फ्लोर और वॉल में डैम्पनेस या सीपेज जो है वो आ ही सकती है। इसलिए आपको फ्लोर और वॉल की वाटरप्रूफिंग जरूर से जरूर करवानी है और आपको यहाँ फ्लोरिंग भी नॉर्मल नहीं करवानी है। ये आरसीसी का फ्लोर होना चाहिए, यानी कि कंक्रीट से बने हुए फ्लोर यहाँ पे होने चाहिए आपके बेसमेंट में। फोर्थ कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग कर देते हैं वो ये है कि हम बेसमेंट में कोई भी परमानेंट वाटर पंपिंग अरेंजमेंट नहीं करते। आपको हमेशा बेसमेंट में परमानेंट वाटर पंपिंग अरेंजमेंट एडवांस में ही फिट करवा लेना चाहिए, ताकि अगर कभी भी हेवी रेनफॉल या किसी भी पाइप वगैरह के लीकेज के कारण बेसमेंट में पानी भर जाए तो उसे आप इमीडिएटली ड्रेन आउट यानी कि बाहर निकाल सको। और नंबर 5 कॉमन मिस्टेक है टॉयलेट की। आपको बेसमेंट में कभी भी टॉयलेट नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे टॉयलेट का वेस्ट डायरेक्ट सीवेज लाइन में कनेक्ट होती है, पर सीवेज पाइपलाइन की जो डेप्थ होती है ना वो कभी भी 8 से 10 फीट तक नीचे नहीं होती है। उसका लेवल हमेशा आपके टॉयलेट से ऊंचा ही रहेगा अगर आप टॉयलेट को बेसमेंट में बनाते हो तो अगर आप बेसमेंट में टॉयलेट या बाथरूम बनाएंगे तो ऐसे में आपके टॉयलेट में हमेशा सॉइल वेस्ट बैक मारेगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बेसमेंट बनाते वक्त अक्सर लोग करते हैं, इसलिए आप इन 5 गलती से हमेशा बचे बेसमेंट बनवाते वक्त। तो आई होप ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप सिविल इंजीनियरिंग और हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।